मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के समय के लिए जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया है, ताकि मैं अपनी गवाही दे सकूँ। जो कि पहले मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे हम परमेश्वर में आए। ये बात थी लगभग 2004 की, जब हम परमेश्वर में आए। उससे पहले हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, और जैसे सब लोग चलते हैं, खाते पीते हैं, बात करते हैं, नॉर्मल रहते हैं, वही हमारा रहना सहना था। क्योंकि मैं पंजाब से हूँ। पंजाब में मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है फाजिल्का है, और अभी तहसील और डिस्ट्रिक्ट फाजिल्का है, और मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। और हम किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। जैसे हमारी फैमिली का जो पेशा है वो किसान है, खेती बाड़ी करना है। तो हम लोग वहीं पे स्कूल जाना और पापा के साथ छुट्टी के बाद खेत का काम करना, वही हमारा काम था। और एक प्रॉब्लम थी हमारी फैमिली में, वो ये थी कि मेरे पापा जो थे वो बीमार थे, और बीमारी ये थी कि उनके पैरों में हमेशा पस निकलता रहता था। और ये समस्या जो वैसे पूरा साल नॉर्मल रहती थी, और जैसे गर्मी में आके अप्रैल मई जून इन दिनों में ये समस्या ज़्यादा बढ़ जाती थी, और वो इतने ज़्यादा परेशान होते थे, चलना फिरना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। और जैसे गर्मी के दिनों में मीन्स पैर सूज जाते थे, और दवाई लेने पे भी आराम नहीं आता था। और पापा बताते थे कि ये मुझे 20 साल से ऐसा प्रॉब्लम है, बट ये जो समस्या थी वो बढ़ती जा रही थी दिन प्रतिदिन। और 2002-3-4 में ये समस्या इतनी बढ़ गई कि उनके लिए चलना मुश्किल हो गया, वो चल नहीं पाते थे, और कोई दवाई लगना भी बंद हो गई। यहाँ तक कि पेन किलर जो वो खाते थे उसकी डोज बढ़ाने पर भी वो भी अभी काम करना बंद कर गई थी, वो भी काम नहीं करती थी। और जब 2-3-4 में कुछ लोगों ने हमें बोला कि आपकी समस्या इतनी बढ़ गई है और दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो आपने सब जगह जाके देख लिया है, और आपको एक जगह और जाना चाहिए चर्च में, और एक नाम है यीशु मसीह, वो आपको चंगा कर सकता है। पर ये नाम जो हमारे लिए नया था, और ये नाम सुनते ही जैसे आदमी डर जाता है, और कोई अजीब सा नाम, नया सा नाम था हमारे लिए, और हम कभी भी इस नाम को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। क्योंकि ये हमें ऐसा लगता था कि ये कोई नया धर्म है, कोई नई बात है हमारे लिए, क्योंकि ये कभी भी हमने सुना नहीं था, और ये हमें इस बात को एक्सेप्ट करना, मानना और वहाँ जाना हमारे लिए बहुत ही कठिन था। क्योंकि हम अपने धर्म में, अपनी जगह पे हम अपने आप को सही समझ रहे थे। और जिन लोगों ने हमें बताया कि आप यीशु मसीह के पास आओ, हम उनसे नफरत भी करते थे, उनसे भी हम नफरत करते थे। उनको कहते थे कि यार तुम हमें बातें क्यों बताते हो, कि ये हमारे बस की नहीं है कि जो तुम यीशु मसीह के बारे में बताते हो, ये कोई हमारा गुरु नहीं है, कोई हमारा धर्म नहीं है, और इसको मानना और हमारे लिए एक बहुत कठिन है। क्योंकि हम तो अपने गुरुओं को, अपने बाबाओं को, और जहाँ हम रहते हैं हम वहाँ पे सही हैं। ये बात चलते चलते लगभग 2 साल बीत गए, और इन 2 सालों में हमारी जो समस्या थी वो बढ़ती जा रही थी। और एक ऐसा समय आ गया कि हमारे पापा को दवाई लगनी बंद हो गई, उनके लिए चलना मुश्किल हो गया, वो चल नहीं पाते थे, और पैर सूज के बहुत बड़े मोटे हो गए थे, और उनका पैर इधर उधर मुड़ना भी बंद हो गया था। इतनी ज़्यादा सूजन थी कि पैर का मुड़ना, और अगर थोड़ी सी ऊंची नीची जगह पे पैर आता, जब वो चलते थे तो उनको बहुत दर्द होता था। मीन्स चलना बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया था, चल नहीं पाते थे। और दवाई लगनी बंद हो गई, चलना बंद हो गया, और सारे रास्ते हमारे लिए बंद हो गया। पापा भी बैठ गए। मेरी उस समय जो उम्र थी वो लगभग 15-16 साल थी, और मेरा बड़ा भाई और मैं, हम खेत में रात को कभी होता था कुछ काम तो हम जाते थे, तो दिन में हम काम करते थे, और पापा काम नहीं कर पाते थे, इसलिए हमें बहुत सारा नुकसान भी हुआ। फाइनेंशियल कंडीशन हमारी बहुत वीक हो रही थी, क्योंकि जब पापा काम कर रहे थे, बिजनेस खेती का जो था वो हमारे लिए लगभग बंद हो गया था, और हम छोटे थे। हम खेत तो काम कर लेते थे, पर हमें पता नहीं था कि ये हम गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका इफेक्ट कितना सही पड़ेगा। क्योंकि हम बच्चे थे उस समय, हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं था। और ऐसा हुआ कि फिर हमें लगा बाद में कि यार जब हमने सब जगह जाके देख लिया, सब कुछ कर लिया, अब हमारे लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, और हम क्यों ना, जो लोग हमें बोल रहे हैं कि एक बार यीशु मसीह के पास आओ, हम एक बार क्यों ना जाके देखेंगे यीशु मसीह क्या है, क्या काम करता है, और यहाँ होता क्या है। तो हमारे घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर ही रात को वो हमारी बुआ जी का घर था, जो हमें हमेशा बताते थे यीशु मसीह के बारे में। और
उनके घर में प्रेयर थी। उन्होंने बोला कि रात को आज हमारे घर पे पास्टर साहब आ रहे हैं और रात को प्रेयर है, तुम एक बार आके देखो, एक बार तुम आओ बस। उन्होंने इतना बोला एक बार तुम आ जाओ, और तुम्हें सही ना लगे तो तुम मत आना बाद में। कोई तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, कुछ करना नहीं, तुम्हें सिर्फ आके प्रेयर करवानी है, कोई पैसा नहीं देना। तो हमारे दिमाग में एक बात आई कि जब हमें कोई पैसा नहीं लग रहा, हमसे कुछ लिया नहीं जा रहा, तो हमें कुछ मांगा नहीं जा रहा, तो क्यों ना हम एक बार वहां जाके देखें। तो हमने फिर तीनों बहन भाइयों ने डिसाइड किया कि हम लोग तो नहीं जाएंगे, इस इश्यू को हम नहीं मानने वाले। हमने ऐसा किया कि हमने मेरी मम्मी और पापा को भेज दिया। तो जब रात को वो गए, जब उन्होंने रात को प्रेयर की पापा जी के ऊपर, और सुबह जब वो वापस आ गए रात को, तो हमने सिर्फ इतना पूछा कि वहां पे क्या हुआ। उन्होंने बोला कि जी प्रेयर की है, और ऐसा कुछ थोड़ी सी बात हुई होगी, अब पूरा याद नहीं है मुझे। तो हम लोग अपने आराम से सो गए। तो जब सुबह हो गई, तो हम जैसे हमारा रूटीन काम था, सुबह भैंस को चारा डालना, अपने अलग अलग काम करने, हम सुबह वो काम करने लग गए। उसके बाद स्कूल जाना। तो लगभग 8 बज गए, और मेरे पापा आज सोए हुए थे, जो कि रात भर हाय हाय करते थे, सोते नहीं थे, और 8 बजे तक वो बिल्कुल आराम से सोए हुए थे, और उनको इतनी गहरी नींद सोए हुए थे कि उनको जाग भी नहीं आई 8 बजे तक। और एकदम मेरी जब चूल्हे के पास, मुझे याद है, ये शब्द अभी तक याद है, ये चूल्हे के पास मेरी मम्मा बैठे थे, और मैं वहां पे गया, मैं स्कूल के लिए मैंने ड्रेस डाल ली, मैं तैयार हो गया था, और मैं स्कूल जाने वाला था। एकदम उनको याद आया कि तुम्हारे पापा आज उठे नहीं, कुछ हो तो नहीं गया, देखो जाके। तो मेरे मन में एकदम बात आई, मैंने बोला इसका मतलब है खत्म हो गया आज। कि जो आदमी सोता नहीं था कभी, और वो आदमी आज तक सोया हुआ है, और उसको जाग नहीं आई 8 बजे तक, इसका मतलब है वो गया, खत्म हो गया, वो मर गया। मेरे माइंड में बात है, मैं जोर से भागा मैं एकदम से, और मैंने जोर जोर से लाया पापा पापा पापा। तो धीरे से बोले हाँ जी। तो वो मोमेंट था जब मैं समझ गया कि कुछ अजीब हुआ है हमारे साथ, कि जो आदमी सोता नहीं था, दवाई काम नहीं करती थी, और रात भर हाय हाय करता था, वो बंदा आज 8 बजे तक उसको पता नहीं है कहां पड़ा है। एक ये मूवमेंट ने हमारी लाइफ को चेंज कर दिया। उसके बाद वो हफ्ता बीता, और उनके पैरों में सूजन होनी बंद हो गई, सूजन लगातार कम हो रही थी, और पैरों में जो पस कभी बंद नहीं होती थी, हमेशा चलती रहती थी, और वो पस भी धीरे धीरे बंद होगी, और जख्म सूखने लगे। और 1 हफ्ते के अंदर सब कुछ हुआ, और हमने बड़ा अजीब देखा कि ना तो दवाई है, ना कुछ किया गया, सिर्फ एक वहां हाथ रख के प्रेयर हुई, और इतना बड़ा काम। तो हमने फिर पहले तो हम नहीं गए, हम 4-5 हफ्ते के बाद पहले मम्मी पापा जाते रहे, उन्होंने वो हमें बताते थे कि वहाँ पे ऐसा हुआ, लोग बचते हैं, चंगे होते हैं। तो हमने अपने घर में तो काम देख ही लिया था। तो फिर हमने धीरे धीरे, मेरे मन में आया, मेरे सिस्टर के बाकी परिवार के मन में आया कि हमें भी जाना चाहिए, देखना चाहिए कि ये कौन सा गुरु है, कौन सा परमेश्वर है, कौन सा यीशु मसीह है जो इतने बड़े बड़े काम करता है। तो फिर हमने जाना शुरू किया, तो हमने देखा कि सचमुच परमेश्वर है जो नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कोई भी काम अनहोना नहीं है। और उसके बाद परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सारे काम किए, 15-16 साल में बहुत सारे परमेश्वर ने काम किए, और आज मैं सारे तो आपको नहीं बता सकता, बट आज मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये मोमेंट था हमारी लाइफ चेंजिंग का। हमने परमेश्वर को तब से जाना, और हम समझ गए कि दुनिया में कोई परमेश्वर है जो बड़े अद्भुत काम करता है। और हम सबको एक बार, जैसे हमारा ये था कि हम बिना जाने बोलते थे कि यीशु मसीह दूसरा गुरु है, दूसरा धर्म है, पता नहीं कौन है, नफरत करते थे। बट हमें एक बार जरूर, जब हमें लोग गवाही देते हैं, और हमें एक बार जरूर जाके देखना चाहिए कि जो लोग बोल रहे हैं क्या वो सही है या गलत है, अपने जाके जरूर परखना चाहिए। तो हमने भी गलती की, हम 2 साल नहीं गए, हमने नहीं परखा, और हमने 2 साल दुख भोगा। उसके बाद परमेश्वर ने हमें चंगा किया, और हम पहले शायद परख लेते तो हम पहले ठीक हो जाते। तो ये परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया, और फिर हमने देखा कि जिंदा परमेश्वर है, बड़े काम करता है, और उसने हमारे जीवन में ये काम किया। आज हमारी लाइफ स्टेबल है, अच्छी है। परमेश्वर बहुत सारे हमारे जीवन में और गवाहियां देता है, काम करता है। और जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, जो नहीं मानते, उनको एक बार जरूर चर्च जाके देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे किसी से पैसा नहीं लिया जाता, किसी से कुछ मांगा नहीं जाता, क्योंकि वहाँ सिर्फ प्रेयर होती है, और आप अपने घर जा सकते हैं। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता जो लोग बड़ी बात मानते हैं, जो नफरत करते हैं। परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है, जिंदा खुदा है, जिसका नाम यीशु मसीह है। वो हमारी हर समस्या का हल कर सकता है। सबको मेरी तरफ से जय मसीह। सुन रहे हैं और देख रहे हैं
क्या उनके लिए आप कोई संदेश छोड़ना चाहते हैं? मैं उनके लिए संदेश देना चाहता हूँ कि हमने 2 साल लोग हमें बताते रहे कि आप परमेश्वर के पास जाओ, कोई यीशु मसीह है, तो हमने बिना जाने बिना परखे हम यही बोलते रहे कि यीशु मसीह जो है वो दूसरा गुरु है, दूसरा धर्म है, हम उसको कबूल नहीं कर सकते क्योंकि उसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है, जहाँ हमारे साथ वो मैच नहीं करता है। तो बट लोगों को एक बार जरूर जाके, जब लोग गवाही देते हैं यीशु मसीह के बारे में, तो लोगों को एक बार जरूर चर्च जाना चाहिए, देखना चाहिए, अपने खुद से परखना चाहिए कि क्या यीशु मसीह काम करता है या नहीं करता, वहाँ पे कुछ ऐसा होता नहीं होता। लोगों की बातों पे कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए जो लोग यीशु मसीह के खिलाफ बोलते हैं, पर खुद जाके परखो, बाइबल पढ़ो, तो हम परमेश्वर को जान सकते हैं और नामुमकिन को मुमकिन कर देगा। हर काम को परमेश्वर को ऐसा करता है, हमने अपनी लाइफ में देखा है। तो ये भाई थे अभी संदीप पंजाब से, जिनकी आप गवाही सुन रहे थे। अगर आपके जीवन में कोई गवाही है और आप चाहते हैं आपकी गवाही लोग सुने और यीशु की महिमा हो, तो यीशु मंदिर में आप हमसे संपर्क करें। और आपके जीवन में कोई गवाही नहीं है और आप चाहते हैं आपके जीवन में गवाही हो जाए, तो आप यीशु पे विश्वास करें और यीशु मंदिर में आके हमसे संपर्क करें। अगर आपके जीवन में गवाही है तो हम आपकी गवाही लोगों तक पहुंचाएंगे, और आपके जीवन में गवाही नहीं है तो आप यीशु पे विश्वास कीजिए, यीशु आपके जीवन में गवाही बनाएंगे। आपने इस कार्यक्रम को देखा, परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु चाहेगा तो हम आपसे फिर मिलेंगे। हालेलुया।